Good afternoon to all my dear students. I welcome you all in your environmental study class in unique chapter number 6 Omana's journey. Okay, हमने इसकी जो जर्नी है ट्रेन ट्रिप टू केरला उसके बारे में हम यहाँ शेयरिंग कर रहे हैं. ओके, हमने देखा कि ओमाना अपनी फ्रेंड के साथ नहीं आ पा रही है. इस वजह से क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा सैड है. तो फिर उसकी मदर ने, जो उसकी फ्रेंड की मदर है, उसने सजेस्ट किया कि तुम डायरी लिखना. उससे क्या होगा, तुम अपने ट्रेन पे जो भी एक्सपीरियंस करोगी वो सभी राधा रीड करके उसे एंजॉय कर पाएगी. सो उसने अपनी ट्रेन जर्नी स्टार्ट की. कहाँ से स्टार्ट की थी? फ्रॉम अहमदाबाद. ठीक है, वो कहाँ रहती है? अहमदाबाद. और ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई है? गांधीधाम से. ऑल राइट, यस. सो उसके बाद हमने देखा कि टिकट कलेक्टर आता है, वो उनके टिकट चेक करता है प्रॉपर है या नहीं है. ठीक है, देन वो विंडो के पास जाकर बैठी है कि बाहर का जो व्यू है वो उसे देखना है. बट तभी उसकी मदर क्या करती है, टिफिन बॉक्स ओपन कर देती है, तो वो लिखना बंद कर देती है. डिड यू डू ऑल दिस क्वेश्चंस? Did you solve all of them? Tell me. सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए जो हमने डिस्कस किए थे यहाँ पर? वेरी गुड. चलिए, नाउ उसके बाद हमने देखा कि उसने वो विंडो के बाहर क्या क्या देख रही है. मैनी फील्ड्स, बट दे ऑल आर वेरी ब्राउन. दे ऑल आर ब्राउन, ये हमने वहां पर देखा. ठीक है, समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस. वो हमें बता रही है कि विलेजेस को हमने पास किए, वो सभी ऐसे दिख रहे हैं जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो. ओके, देन सन इज सेटिंग एंड स्काई हैज बिकेम ऑरेंज. ये भी वो ऑब्जर्व कर रही है सारी. फिर वो एक स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जिसका नेम है वलसाड, जहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो वहां पर ये सारे फूड सेल कर रहे हैं, लाइक टी, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध एंड ऑल. ओके, सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. टिल हियर, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन पे कौन कौन से फूड आइटम सेल किए गए हैं वो आपको यहाँ लिखना था. ठीक है, सो यहाँ तक सबको क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? नो डाउट. चलिए नेक्स्ट, 16 में 8:30. अब देखिए ये टाइमिंग क्या है यहाँ पर? 8:30. ठीक है, दिख रहा है आपको? दिस इज बिटवीन 8 and 9. सो दिस इज 8 and दिस इज ऑन 6. और मिनट हैंड इज ऑन 6. सो दिस इज 30. 8:30 PM. अब मुझे बताइए 8:30 PM कब होता है? एट मॉर्निंग और एट नाइट? इन मॉर्निंग और एट नाइट? टेल मी क्विकली, कब होता है? यस, इन नाइट. ठीक है, रात में क्या बजते हैं? 8:30 PM. अगर यहाँ AM होता तो हम बोलते हैं इन मॉर्निंग. तो अब रात हो गई है. ओके, यस, आई हैव मेड सम फ्रेंड्स. अब ओमाना बता रही है राधा को क्या, कि उसने और भी फ्रेंड्स बना दिए. दे आर सुनील एंड अन. वो क्या है? सुनील और अन है. दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोडे. अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुनील एंड अन, वेयर आर सुनील एंड अन गोइंग टू? कहाँ जा रहे हैं दोनों? अपनी ग्रैंड मदर के हाउस, जो कहाँ है? कोझिकोडे. अब ये आपको पता होना चाहिए कि कोझिकोडे कहाँ है. ठीक है, सो सुनील हैज गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड. सुनील ने ओमाना को क्या ऑफर किया? स्टोरी बुक्स. उसने उसको स्टोरी बुक्स दी जिसे वो रीड कर सके. A little while ago I went to brush my teeth. उसने कहा कुछ देर बाद मैं ब्रश करने के लिए गई, क्योंकि रात को सोने से पहले भी हम ब्रश करते हैं, राइट? यस, हमें ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए. सो इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, सोने से पहले. तो वो ब्रश करने के लिए कहाँ गई? वॉशरूम में, बिकॉज ट्रेन में क्या होगा? वॉशरूम होगा, वहीं जाना पड़ेगा, वहां पे बेसिन होगा. बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम. उसने कहा कि वहां पे जो वॉशरूम है, वहां पे जो बाथरूम है, वहां पर वाटर नहीं है.
ठीक है, somebody said that it will only be filled at the next big station. फिर किसी ने उससे कहा कि जब कोई बड़ा वाला नेक्स्ट स्टेशन कोई बड़ा वाला आएगा, बिग स्टेशन मतलब जो ज्यादा पॉपुलर होगा, बड़ी सिटी होगी, वहीं पे वाटर वापस से जो टैंक होगा उसके अंदर फिल किया जाएगा। अभी यहाँ वाटर नहीं है, खत्म हो गया है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ, वाटर खत्म क्यों हो गया? आपने भी ट्रेन ट्रिप पे गए होंगे, आप भी देखा होगा आपने कि वॉशरूम और बाथरूम में वाटर आता ही है ना, टैप के थ्रू। सो खत्म होने का रीजन क्या है बताइए, टेल मी क्विकली। यस, सो ऐसा क्या हुआ होगा स्टेशन पे, सॉरी ट्रेन में, कि वाटर खत्म हो गया होगा? व्हाई वाटर इज ओवर? बिकॉज या तो वो ज्यादा यूज हो गया है, ठीक है, गांधीधाम से जब स्टार्ट हुई, मे बी अहमदाबाद में उन्होंने फील ना किया हो, या फिर किया भी होगा तो भी लोगों ने यूज कर करके खत्म कर दिया होगा। यस, मे बी कोई लीकेज होगा, जो टैप होते हैं वहां पे लीकेज भी होता है, तो उसकी वजह से वाटर वेस्ट हो गया होगा। सो देयर आर सो मैनी रीजंस। ऑलराइट, सी नाउ, अब देखिए इस चैप्टर में हमने कौन कौन से स्टेशंस के बारे में पढ़ा, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। गांधीधाम, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन इट केयरफुली अबाउट गांधीधाम। गांधीधाम के बाद में जो ओमाना, जहां से ट्रेन में बोर्ड हुए थे वो और उसकी फैमिली, वो कौन सा स्टेशन था? दैट इज अहमदाबाद। उसके बाद एक स्टेशन आया था वलसाड ना, अभी हमने पढ़ा था अबाउट वलसाड, जहां से जहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो रहा था। ये देखिए, वी हैव जस्ट पास्ट स्टेशन कॉल्ड वलसाड, राइट? हाँ, 2 मिनट्स के लिए वहां पे स्टॉप हुई थी, तो वलसाड के बारे में हमने पढ़ा। तो ये तीनों जो स्टेशन हैं वो कौन से स्टेट में आ रहे हैं? दैट इज इन गुजरात। कौन से स्टेट में आ रहे हैं? गुजरात स्टेट में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि गुजरात स्टेट में कौन कौन से सिटीज हैं? गांधीधाम, जहां से ओमाना ट्रेवल कर रही है उसके नेम बता रहे हैं, गांधीधाम, फिर अहमदाबाद और फिर वलसाड। वैसे बीच बीच में बहुत सारे स्टेशन थे, बट हमें जो चैप्टर में मेंशन किए गए वो ये 3 है। ठीक है, उसके बाद अभी हमने स्टडी किया कोझिकोडे। सुनील और अन्य जो है वो कहाँ जा रहे हैं? कोझिकोडे जा रहे हैं। सो कोझिकोडे कहाँ है? कैन यू टेल मी इन विच स्टेट कोझिकोडे? टेल मी, कोझिकोडे इन केरला। ओके, यस, सो ओमाना भी केरला जा रही है, और जो सुनील और जो नेक्स्ट सीट पर बैठे थे वहां, वो भी कहाँ जा रहे हैं? केरला ही जा रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सो कोझिकोडे इन केरला एंड गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाड इन गुजरात। सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यस, सो रिमेंबर दिस। चलिए, now why do you think there was no water in the bathroom of the train? अब बताइए, अभी मैंने आपसे पूछा था और ये क्वेश्चन भी आ गया है कि बाथरूम में वाटर ना होने का क्या रीजन था, क्यों नहीं था? सो हमने अभी क्या डिस्कस किया, जल्दी से बताइए। यस, कि मे बी वाटर यूज हो गया होगा, ठीक है, मे बी कोई लीकेज होगा, पर मेनली क्या होता है, लोग यूज कर लेते हैं वाटर। ठीक है, so it was used up, that's why there was no water in the bathroom. Now imagine that you are going on a long train journey. What are the things that you will take with you to help pass the time? अब आप इमेजिन करिए कि आप एक ट्रेन जर्नी पे जा रहे हो, लॉन्ग ट्रेन जर्नी पे, तो आप कौन कौन से थिंग्स अपने साथ लेकर जाओगे जो आपको हेल्प करेगी आपका टाइम पास करने में? ठीक है, लॉन्ग ट्रेन जर्नी पे जाते तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम टाइम पास कर सके। ठीक है, जैसे आप देखिए सुनील ने ओमाना को क्या दिया जिससे वो उसका टाइम अच्छे से पास हो जाए? स्टोरी बुक्स दी थी। सो यस, वी कैन ऑल्सो कैरी बुक्स
हम बुक्स लेकर जा सकते हैं, बिकॉज बुक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है स्टडी करने के लिए। ठीक है, हम स्टोरी बुक्स ले जाओ, कोई भी नॉलेजेबल बुक्स लेकर जाओ। जानवी, नॉट फोन बेटा, कुछ ऐसा देख। ठीक है, आज के टाइम पे हम मोस्टली फोन ही यूज करते हैं। ठीक है, किसी को भी याद ही नहीं आता है कि बुक्स भी लेनी है, मैगजीन्स भी अपने साथ लेनी है, बिकॉज सबके पास में फोन्स होते हैं। ठीक है, बट अगर हम मैगजीन्स लेकर जाएं या फिर हम बुक्स लेकर जाएं, सो वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ओके, यस, बुक्स, मैगजीन्स, आप ये सब लेकर जाइए, सो इट विल बी हेल्पफुल। न्यूज़पेपर्स लेकर जा सकते हैं हम, न्यूज़पेपर में भी न्यूज आती है। यस, कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन द पिक्चर? चलिए अब जल्दी से बताइए कि इस पिक्चर में जो भी आपको पीपल दिखाई दे रहे हैं उनका क्या वर्क है। व्हाट वर्क डू दे डू? व्हाट वर्क डू दे डू? नाउ टेल मी क्विकली, जल्दी से बता दीजिए। नंबर 1, हु इज दिस ऑन द नंबर 1? टेल मी क्विकली। यस यस अमृता, हम बुक्स लेकर जा सकते हैं, वेरी गुड। और हम प्लेइंग गेम्स भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, हम गेम्स भी लेकर जा सकते हैं, लाइक लूडो, हमारे पास होते हैं लूडो कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, वो भी हम लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शंस लिख सकते हो। यस, फर्स्ट वन में कौन है? वेरी गुड, ही इज कूली, सो वी कैन राइट दिस इज कूली। व्हाट इज द वर्क डू दे? कूली का वर्क क्या है, तो आपको मेंशन करना है कि कूली का वर्क क्या होता है। अ कूली हेल्प्स पीपल, कूली हेल्प्स पीपल टू कैरी, बताइए क्या करता है? टू कैरी देयर लगेज। ओके, जो उनका लगेज होता है उसे कैरी करने में हेल्प करता है। एम आई राइट? यस। नेक्स्ट वन, नंबर 2, हु इज दिस मैन? टेल मी क्विकली, हु इज दिस मैन? Tell me quickly. Watchman? No, 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 no. He is not watchman. इसको हम कहेंगे सिग्नल मैन। क्या कहेंगे? सिग्नल मैन, और वी कैन से गार्ड। ओके, या तो आप सिग्नल मैन कहिए या फिर आप इसे कह सकते हो गार्ड, है ना। गार्ड होता है ना जो ट्रेन को डिपार्चर होने के लिए कहेगा कि ट्रेन अब जा सकती है। जब ट्रेन आती है, अराइवल होती है, तब भी वो उसको कुछ फ्लैग दिखा करके स्टॉप करता है। ग्रीन सिग्नल देगा तो ट्रेन चली जाएगी, रेड सिग्नल देगा तो ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। सो इट इज सिग्नल मैन। अ गार्ड सिग्नल्स द ट्रेन टू स्टार्ट। इसका वर्क क्या है? इट गिव्स सिग्नल, इट गिव्स सिग्नल, signals to train signals the train to start। ठीक है, वो सिग्नल देगा कि ट्रेन स्टार्ट हो जाए। he also watches the train, वो ट्रेन को वॉच भी करता है। he is a type of इंचार्ज। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, वो इंचार्ज होता है जो ट्रेन का ध्यान रखता है कि इस स्टेशन पे कितनी ट्रेन आई, इस प्लेटफॉर्म पर कितनी आई, उसे पूरा डेटा जो है वो मेंशन करना होता है। नेक्स्ट वन, टेल मी इन द पिक्चर नंबर 3, हु इज दिस? टेल मी। थर्ड वन, देखिए ट्रेन को चला रहा है। सो नो नो नो, दिस इज नॉट टिकट मैन। देखिए यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लग्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो ट्रेन को चला रहा है। सो ही इज ट्रेन ड्राइवर। हु इज ही? ही इज ट्रेन ड्राइवर। यस, ही रन्स एंड कंट्रोल्स द ट्रेन। वो क्या करता है? he runs and controls the train।
नेक्स्ट वन नंबर 4. अब ये कौन है? ही इज टिकट कलेक्टर और टिकट चेकर. ओके, ये टिकट कलेक्टर बोल सकते हो आप या फिर टिकट चेकर. जो ओमाना की ट्रेन में भी आया था उनकी टिकट चेक करने के लिए. सो इट इज टिकट चेकर और टिकट कलेक्टर. नेक्स्ट ऑन नंबर 5. हु इज शी? हु इज ही? इट इज पुलिसमैन. ये कौन है? पुलिसमैन. वेरी गुड. रेलवे पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द ट्रेन. देखिए ट्रेन में भी सिक्योरिटी के लिए किसको अलर्ट किया गया है? पुलिसमैन को. ओके, रेलवे स्टेशन एंड पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय ट्रेन. पैसेंजर्स की हेल्प के लिए, ट्रेन की रेलवे स्टेशन पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए पुलिसमैन होता है वहां पर. नंबर 6 पे कौन है? जल्दी बताइए. ऑन द नंबर 6, ही इज स्वीपर. कौन है ये? स्वीपर. यस, ही क्लीन्स द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म. उसे ट्रेन भी क्लीन करनी होती है और प्लेटफॉर्म्स भी क्लीन करने होते हैं. एंड द लास्ट नंबर 7, हु इज शी? शी इज टिकट वेंडर. इसे क्या कहेंगे हम? टिकट वेंडर. ओके, टिकट वेंडर का क्या वर्क होता है? दे सेल्स टिकट्स. टिकट्स को सेल करने का. आपको अगर ट्रेन जर्नी पे जाना है तो आपको जहां से टिकट्स लेनी होंगी उसे कहेंगे टिकट वेंडर. ओके, इट्स ऑल क्लियर. सो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. चैप्टर नंबर 6, ओमानास जर्नी. नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट. टेल मी क्विकली. नो डाउट? So now we will start. We are going to begin our new chapter number 7 from the window. Okay, this is also the part of the chapter Omana's journey. ठीक है, उसी पे बेस्ड है. सो हम उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद की जो स्टोरी है, हम कहाँ तक पहुंच गए थे कि जो ओमाना है वो ब्रश करने के लिए वॉशरूम में गई बट उसे वहां पर पानी नहीं मिला. ओके, सो अभी उसने कौन सा स्टेशन क्रॉस किया था? वलसाड. ठीक है, विच इज इन गुजरात. अभी तक वो कहाँ थे? गुजरात में ही थे. ठीक है, चलिए. नाउ फ्रॉम द विंडो. अब विंडो से वो, और विंडो के पास बैठ के वो और कौन कौन से व्यूज देख रही हैं वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे. इट इज मॉर्निंग नाउ. अब देखिए यहाँ पे डेट भी चेंज हो गई है. दिख रहा है आपको? नाउ दिस इज 17th में, बिकॉज नाइट हो गई थी. वो ब्रश करने गई, ऑब्वियसली उसके बाद वो सो गई होगी. ठीक है, नाइट में हम क्या करेंगे? अब हम चाहे ट्रेन में हैं चाहे घर पर है, हम सोएंगे. नाइट में तो यही काम होता है. हम विंडो के बाहर भी नहीं देख सकते बिकॉज वहां पे भी सब डार्कनेस होती है. ठीक है, सो अब आ गई है 17th में, नेक्स्ट डे आ गया है. सो इट इज मॉर्निंग नाउ. मॉर्निंग हो गई है. देखिए क्या टाइमिंग दिख रहा है आपको? जल्दी से बताइए, फटाफट बता दीजिए, बहुत टाइम नहीं लेना है. Tell me quickly, what is the time shown by this clock? This is between, our hand is between 8 and 7. So we will assume it's 7. Yes. And yes, minute hand on 6, that means 30. So this is 7:30. Now tell me AM or PM? Because it is morning now. So it is AM or PM? Tell me quickly. AM और PM? वेरी गुड गुरमान, दिस इज AM. मॉर्निंग में AM होता है बिकॉज रात को जब 12 बजती तब से लेके दोपहर में जब 12 बजेगी, 12 नून, तब तक AM ही रन करेगा. ओके, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. उसने कहा कि कल रात मैं जल्दी सो गई थी. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. उसने कहा कि कुछ विंडो से बाहर देखना, कुछ भी, बहुत डार्कनेस था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. When the train stopped early this morning, I woke up. उसने कहा कि मैं सुबह कब उठी? जब ट्रेन रुक गई. When the train stopped early in this morning, जब वो सुबह जल्दी यहाँ रुक गई तो मैं उठ गई. I woke up. It was मडगांव. अब देखिए एक नया स्टेट, नई सिटी आ गई है हमारे पास में. नेम ऑफ दिस, दैट इज मडगांव. ओके, मडगांव आ गया है.
दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। अब उसे कैसे पता चला कि ये मडगांव है? बिकॉज उसने प्लेटफॉर्म पे जो प्लेट होती है वहां पर देखा, वहां पर बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था मडगांव, तो उसे पता चल गया कि ये मडगांव है। अब क्वेश्चन ये है, अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। अब देखिए गुजरात क्रॉस हो गया था, ठीक है, तो उसके फादर ने कहा कि अब हम कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं? गोवा से, मतलब अब हम गोवा में पहुंच गए हैं। सो उन्होंने गुजरात पूरा क्रॉस कर लिया, ठीक है, ट्रेन ने गुजरात क्रॉस कर लिया। गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है। अगर आपने मैप ऑब्जर्व किया हो तो क्या आएगा? महाराष्ट्र। तो उन्होंने महाराष्ट्र भी नाइट में ही क्रॉस कर लिया, पूरे नाइट उन्होंने महाराष्ट्र क्रॉस कर दिया। और अब वो आ गए हैं कौन से स्टेट में? दैट इज गोवा। यू कैन सी द मैप of India on the last page of your NCERT book. Yes, so this is the map of India. Can you see this? Okay, so let's find where is Gujarat and all. Okay, so see here, this is the green color. Can you see the green color in your left side? Yes, so this is Gujarat. अब देखिए यहाँ गुजरात से हम कहाँ आ रहे? गुजरात में देखिए आपने अहमदाबाद आपको दिख रहा है, ठीक है, अहमदाबाद से वो स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो नीचे आए। ट्रेन कैसे ट्रेवल कर रही है देखिए, फ्रॉम अहमदाबाद देन महाराष्ट्र इन ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है महाराष्ट्र। यस, सो महाराष्ट्र भी उन्होंने क्रॉस कर दिया आफ्टर गुजरात। गुजरात के बाद वो आ गए हैं गोवा। देखिए बिल्कुल छोटा सा पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा गोवा। यस, ओके। अब देखिए उन्हें जाना कहाँ है? केरला। अब देखिए केरला कहाँ है? लास्ट में देखिए पिंक कलर में, ये सबसे नीचे, वहां तक आएगा केरला। ओके, यस। सो गोवा के बाद देखिए अब उनके पास क्या आने वाला है? गोवा के बाद वो आएंगे कर्नाटका में। कहाँ आएंगे? कर्नाटका। और देन दे विल कम इन केरला। अब देखिए यहाँ पे आपको कोझिकोड दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोझिकोड दिख रहा है ना। हमने पढ़ा था ओमाना वाले चैप्टर में कि जो सुनील और अन, उनकी जो फैमिली है वो कहाँ आने वाली है? कोझिकोड। तो देखिए कोझिकोड केरला में कहाँ दिख रहा है आपको? यस, हाँ। और अभी हमें ओमाना ने ये नहीं बताया है कि वो अब उसकी जो वो अपनी ग्रैंड मदर के वहां जा रही है तो वो कहाँ रहते हैं, वो उसने अभी हमें नहीं बताया है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, वो है कोट्टयम। कहाँ उतरने वाले हैं वो? कोट्टयम, बट वो यहाँ अभी मेंशन नहीं है, ठीक है। हम स्पेसिफिक केरला का मैप देखेंगे, उसी में हम पता करेंगे कि कोट्टयम कहाँ है, ठीक है। तो अब देखिए इस ट्रेन का रूट कितना बड़ा है, फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, देन गोवा टू कर्नाटका एंड देन केरला। यहाँ तक उन्हें ट्रेवलिंग करनी है, इतनी बड़ी ट्रेवलिंग करनी है उन्हें, ठीक है। इट्स क्लियर? ओके, ये सेम आपकी बुक में भी मैप दिया हुआ है, तो आप वहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए। सो वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन, तो वो गोवा पहुंच गए हैं। और गोवा में जो सिटी है उसका नेम आ गया है मडगांव, मतलब स्पेसिफिक गोवा में कहा? मडगांव वो पहुंच गए हैं। अब मडगांव पे वो क्या हो गए? उसने कहा वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर उतरे। यस दिया। एंड हैड सम हॉट टी एंड फील आवर वाटर बॉटल्स। तो मडगांव में उन्होंने क्या क्या किया? वो स्टेशन से उतर गए, उन्होंने हॉट टी वहां से ली और अपनी वाटर बॉटल्स को वापस से फील किया। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, अब ट्रेन वापस से स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। अब वो उसको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बाहर का जो व्यू है, आउटसाइड का जो सीन है उसे बताना, उसे डिस्क्राइब करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके ओके गुरमन, यू वांट टू सी पंजाब? ऑल राइट, आई विल शो यू वेयर इज पंजाब। सी हियर इज द इन द पर्पल कलर, देखिए। यस, राजस्थान के ऊपर की तरफ देखिए, कैन यू सी? यस, हियर इज पंजाब इन पर्पल कलर। और उसके जस्ट पास में इन येलो कलर यू कैन सी हरियाणा एंड ऑल्सो दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल छोटा सा लाइट पिंक कलर में है, दिख रहा है आपको? यस, सो पंजाब टॉप में आ गया
उसके बाद राजस्थान, देन गुजरात। ओके, चलिए नाउ ऑल राइट। सो वो बाहर का जो सीन है वो उसे डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है। इट इज सो ब्यूटीफुल, वो कह रही है कि वो इतना ब्यूटीफुल है कि मैं उसे डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही। मीन्स मेरे पास में वर्ड्स ही नहीं है प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए। इट इज ग्रीन एवरीवेयर, उसने कहा चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। ग्रीन फील्ड्स विथ रेड सॉइल। अब देखिए सॉइल कैसी बता रही है वो, रेड कलर की। ठीक है, उसने कहा कि यहाँ की सॉइल कैसी है, रेड सॉइल है। अब आप अपने राजस्थान में जो सॉइल देखी वो कैसी होती है, ब्राउन होती है। ठीक है, उसने कहा कि वो कैसी है, रेड सॉइल है वहां पर, एवरीवेयर सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो रहा है। एंड ग्रीन क्रॉप्स, हील्स कवर्ड विथ ट्रीज। जो हील्स हैं वो किससे कवर्ड है, ग्रीन फील्ड से कवर्ड है। ठीक है, विथ ट्रीज, यस हील्स कवर्ड विथ ट्रीज। सारे हिल्स पे ट्रीज ही ट्रीज है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. उसने कहा कि मुझे कई बार पॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बट हिल्स के पीछे मुझे बहुत ज्यादा वाटर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर किसमें होगा, इट कैन बी अ सी और इट कैन बी अ ओशियन। ठीक है, उसने कहा कि वो ओशियन या सी भी हो सकता है, बिकॉज वहां पर बहुत सारा वाटर है। आई कैन मेक आउट इफ इट इज अ रिवर और द सी। वो कह रही कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो रिवर होगी या सी होगा, बट वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके पायल। द एयर इज कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। उसने कहा कि यहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ज्यादा कूल है, ठंडी है, अहमदाबाद की तरह ड्राई नहीं है, मतलब हॉट नहीं है, ड्राई नहीं है। Yes, Payal is saying she visit Panji, and yes, Panji is also in Goa. Panji is the capital of Goa. Okay, Panji भी कहाँ है, गोवा में है। Yes, so वो बता रही है कि अहमदाबाद की तरह यहाँ की एयर बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी है। The train passed a level crossing. अब वो बता रही है कि ट्रेन किसको पास कर रही थी, लेवल क्रॉसिंग को। लेवल क्रॉसिंग क्या होती है, देखिए ये इस तरीके की दिख रही है आपको, जहां पर एक्चुअली क्या होता है, रोड जो होता है, रोड और ट्रैक्स, रोड और ट्रैक्स जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसे कहा जाता है लेवल क्रॉसिंग। क्या कहा जाता है, लेवल क्रॉसिंग। आया समझ में, व्हाट इज द मीन ऑफ लेवल क्रॉसिंग, जहां से ट्रेन भी पास करेगी और व्हीकल्स भी पास कर सकते हो। यहाँ पे बीच में वो बैनर्स लगे हुए रहते हैं कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। यस, सो लेवल क्रॉसिंग पे लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग। दोनों ही तरफ लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं ट्रेन को पास होने, ट्रेन टू पास, कि ट्रेन फटाफट पास हो जाए तो हम भी यहाँ से क्रॉस कर सके। यस, समझ में आ रहा है। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल। अब देखिए वो ट्रेन से ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही हैं। क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया इतनी सी देर में, देखिए एक कुछ ही पल में ट्रेन जो है वो क्रॉस हो जाती, बट उसने क्या क्या देख लिया इतनी सी देर में, वो सब ध्यान से सुनिएगा। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, सारे बहुत सारे लोग उसमें हैं। फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड इवन टोंगास एंड बुलक कार्ट्स विद पीपल एंड गुड्स इन देम। ये सारे व्हीकल्स के नेम वो हमें बता रही है कि वहां पर ये सारे व्हीकल्स थे, बुलक कार्ट्स भी थी, टोंगास भी थे जिसमें लोग भी थे और गुड्स यानी सामान भी है। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन, कुछ लोगों ने तो इंजन भी ऑफ नहीं किया ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग के वहां खड़े होकर वो अपना इंजन भी ऑफ नहीं कर रहे हैं। जब उन्हें पता है कि हमें वेट करना है तो इंजन ऑफ करना चाहिए, बिना फालतू में वेस्ट हो रहा है वो। यस, क्या हमें वेस्ट करना चाहिए? अगर आपके फादर मदर ड्राइविंग कर रहे हैं, आप उनके साथ हो, तो क्या आप उन्हें स्टॉप करोगे कि यस अगर हम वेट कर रहे हैं तो हमें अपना इंजन बंद कर देना चाहिए, बिना फालतू अपना पेट्रोल और डीजल वेस्ट कर रहे हैं, राइट? और नॉइज भी हो रहा है बहुत ज्यादा, देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज। अब जब तक इंजन बंद नहीं होगा तो स्मोक भी होगा,
व्हीकल से स्मोक निकलेगा, नॉइज भी होगा। तो बोल रही वहां बहुत ज्यादा शोर था और स्मोक भी था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो बार्स होती है, इसको बोलते हैं बार्स, ठीक है, इन बार्स के नीचे से जा रहे थे। हाउ डेंजरस दिस इज, वो कह रही कितना डेंजरस है, मतलब आपको वहां पे बार्स बना के दी है कि कोई भी उसको क्रॉस नहीं करेगा जब तक वो ओपन ना हो जाए, और लोग उसको भी उसके नीचे से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना डेंजरस है, अगर सडनली ट्रेन आ गई या कोई व्हीकल आ गया तो वो उनका एक्सीडेंट हो सकता है, दे कैन हर्ट, यस। सो वो ऐसा देखकर वो भी शॉक्ड हो रही है कि कैसे लोग हैं जो बार्स को भी क्रॉस कर करके जा रहे हैं। एट टाइम आर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, उस टाइम पे क्या हुआ, उनकी ट्रेन ने किसी और ट्रेन को क्रॉस किया, ठीक है, पास से एक और ट्रेन जा रही है। उन्नी एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन। अब वो बोल रही है कि मैंने और मेरा जो ब्रदर है उन्नी, हम दोनों ने ट्राई किया कि हम जो सेकंड वाली ट्रेन है जो हमारे पास से जा रही है उसके जो कैरेजेस हैं उसे काउंट कर सके। हाँ, आप भी करते हो ऐसी मस्ती, हाँ, कि चलो फटाफट देखते हैं कितनी जल्दी हम उसे काउंट कर लेते हैं। बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, बट दोनों ही ट्रेन इतनी फास्ट थी, बिकॉज जिस ट्रेन में ओमाना है वो भी चल रही है और पास वाली ट्रेन भी चल रही, तो बहुत ज्यादा स्पीड हो गई। सो वी ऑलवेज गॉट कंफ्यूज्ड। उसने कहा कि हर बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज इतनी फास्ट होती कि हम प्रॉपर काउंट ही नहीं कर पाते। हाँ, अगर हम किसी स्टेशन पर बैठे हैं और हमारे सामने से अगर कोई ट्रेन जा रही है तब हम इजीली काउंट कर लेते हैं, राइट। बट अगर हम भी ट्रेन में हैं और हमारी ट्रेन भी चल रही है तब हमारे लिए काउंट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो कंफ्यूजिंग होता है, बहुत स्पीड होती है। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन। What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day? First day उसने अहमदाबाद गुजरात में जो व्यू देखा, और अब जब वो गोवा में सारा व्यू देख रही है तो उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, वहां की एयर कैसी थी, फील्ड कैसे थे, वो सब आपको यहाँ मेंशन करना है। ओके, सो वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, so that's it for today. We will discuss it tomorrow. All right, so that's it. Take care. Have a nice day to you all.